नमस्कार। आज सनातन जगत के इस संस्करण में हम एक विशेष प्रोग्राम को लेके आए हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं अधिवक्ता सुश्री रंजना अग्निहोत्री, जिन्होंने आपको पूर्व में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस के बारे में जानकारी दी थी। वो केस अभी प्रगति पर है और शीघ्र ही उस पर और भी जानकारी रंजना जी हम लोगों को देंगे। इस बीच में रंजना जी अपने प्रतिज्ञा अनुसार एक नए विषय पर कोर्ट में केस दायर किया है। वो है जिसको कुतुब मीनार कहा जाता है और एक मुगल स्थापत्य के तौर पे जिसको पहचान दिया जाता है, उसके ऊपर मूल भारत के भूमि के धर्मों का क्या अधिकार है, उसको लेके रंजना जी ने एक केस फाइल किया है। तो आइए हम जानते हैं रंजना जी से। सबसे पहले तो ये कि ये प्रसंग सामने आया कैसे और ये इतने दिनों तक क्यों नहीं दूसरे लोगों के नज़रों में आया। उसके बाद हम बात करेंगे कि वस्तुतः इस केस का आधारशिला क्या है और आने वाले समय में किस पथ पर ये केस जाने की संभावना रंजना जी को दिख रही है। रंजना जी। जी दादा, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। और आज का जो ये विशेष सत्र है, भारत के प्रख्यात खगोलवेत्ता, गणितज्ञ और महान ज्योतिर्विद बारामिहिर जी को समर्पित है। ये बात भारत की कैसी विडंबना है कि वामपंथी इतिहासकारों ने और विधर्मियों ने भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ के विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। जो कार्य हमने किए, हमने शून्य को भी विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया, उसको भी उन्होंने नकार दिया और उसका शिकार हम कहीं न कहीं बनते गए। उसी कड़ी में भारत के महान ज्योतिर्विद बारामिहिर जी, जिन्होंने खगोलीय पिंडों के स्टडी करने के लिए, खगोलीय पिंडों की चाल को जानने के लिए एक वेधशाला का निर्माण किया। उस वेधशाला को पूर्व में निरीक्षण स्तंभ कहते थे, विजय स्तंभ कहते थे, गरुड़ ध्वज कहते थे और विष्णु स्तंभ कहते थे। कालांतर में जब कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलामों का गुलाम आया, उसने 7वीं मंजिल को क्षतिग्रस्त किया और इस्लाम के माइट को भारत विश्व के सामने प्रस्तुत करने के लिए उसका नाम कुतुबुल इस्लाम रख दिया, कुतुब मीनार रख दिया। उद्देश्य यही था कि इस्लाम कितना पावरफुल है, पूरा विश्व जाने। उसके पीछे मंशा यही थी। अब हमारे बारामिहिर के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। विश्वविख्यात थे, खगोलवेत्ता थे, वैज्ञानिक थे, ज्योतिर्विद थे, जिन्होंने ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांत, संहिता और होरा के ऊपर बहुत बड़ी थॉरो रिसर्च करी है। उनकी एक अमर कृति है बृहत संहिता। बृहत संहिता और होरा शास्त्र, और बृहत संहिता और होरा शास्त्र का पूरा जो खगोल है वो श्रीमद् भागवत के, जो वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत है, उसी की खगोलीय और गणितीय गणना के आधार पर है। ज्योतिष शास्त्र का आविष्कारक जो है, ज्योतिष विज्ञान के शोध और खगोलीय पिंडों के अध्ययन और नक्षत्रों के भेद के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाया। उस स्तंभ का नाम रखा गया निरीक्षण शाला। अब निरीक्षण शाला का थोड़ा आपको वो बता दें। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं,
27 नक्षत्रों के जो 9 ग्रह होते हैं उनके अभिमानी देवता अलग अलग होते हैं, और वास्तु के हिसाब से और गणितीय और खगोलीय गणना के हिसाब से उन 27 नक्षत्रों के स्वाभिमानी देवताओं के जो मंदिर हैं वो अलग अलग होते हैं। होरा, एक होरा 24 का होता है। अगर सैटेलाइट से फोटो लिया जाए तो जो 7वीं मंजिल है हमारी वेधशाला की, उसमें 24 कमल दल बने हुए हैं। 24 कमल दल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा, जो 4 वेदों को और 4 वेदों को परिलक्षित करते हैं कि 4 वेद हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। और 7 तल इसमें क्यों है? सप्ताह के हिसाब से 7 तल हैं, और इसका मुख उत्तर और दक्षिण की तरफ है। इसका मुख पश्चिम की तरफ नहीं है जो हम कहें काबा की तरफ। एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात बता दें, पश्चिमी एशियाई देश जैसे अरब और जहाँ ये मुगल लोग रहते हैं, वो सब सूखे प्रदेश हैं जहाँ एक दूब की कली भी नहीं होती है। उनको क्या मालूम कि 24 कमल के दल कैसे उत्पन्न होते हैं। ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारा देश है, ये हमारा जल है जो कमल देता है। और 24 कमल दल एक खोरा, यानी 24 घंटे का एक खोरा होता है। उसी के सामने 1000 वर्ष तक स्थिर रहने वाला विष्णु स्तंभ लगा हुआ है, जिस पर वज्र का लेप है। वो वज्र का लेप ऐसा है कि जो सहस्त्रों वर्षों तक उस स्तंभ पर कोई भी खरोंच तक नहीं आए, वो आज भी वहां पर उपस्थित है। दादा, बहुत दिनों से बात मन में आ रही थी कि भारत के इतिहास को तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, क्योंकि व्यस्तता राम जन्मभूमि में थी, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि में भी आ गई। और कोई भी कार्य जो होता है वो अगर हम टीम वर्क बनाकर करते हैं तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। इस कार्य में जो मुझे जिनसे प्रेरणा मिली है वो श्री हरिशंकर जैन जी हैं और विष्णु जैन जी हैं। हम सब लोगों ने मिलकर टीम वर्क के तरीके से इस पर थॉरो रिसर्च की। उसके बाद हमने एक सूट दायर किया। एक चीज और बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसका 7वां तल विध्वंस किया था तो उसके भग्नावशेष से सीढ़ियों का निर्माण किया, जिससे कि मुसलमान लोग चढ़ कर के जाएं और उन सीढ़ियों पे देवियों की मूर्तियां, देवताओं की मूर्तियां, ये सब मूर्तियां लगी थी, पैर रख कर के जाएं, जिससे कि हिंदुओं की अस्मिता को, उनके सम्मान को, उनके आत्मसम्मान को दुख हो, और वो छोड़ करके अपने हिंदू धर्म को, सनातन को छोड़ के वो इस्लाम स्वीकार कर लें। इसके पीछे मनोवृत्ति ये। उसने एक शिलालेख लगाया, वो शिलालेख अरबी में है, उसका ट्रांसलेशन भी हुआ। उस शिलालेख में लिखा है कि ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, माइट ऑफ इस्लाम, 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से बनाई गई है। अब 27 को जोड़ लीजिए, 27 नक्षत्रों की वेधशाला और उसके मंदिरों के को तोड़कर जो बनाई गई वो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद हुई। हमने सूट फाइल किया है क्योंकि 1914 में इस मॉन्यूमेंट को एएसआई ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया। पूरा विश्व ये जानता है कि ये कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है, जबकि अलबरूनी ने इसका अरबी में अनुवाद किया है। ये वेधशाला है। वहां पर समय समय पर कई शिलालेख लगाए जाते रहे। कुतुबुद्दीन का जो शिलालेख है वो आज भी लगा हुआ है। जब सूट फाइल हुआ तो हटाया गया। उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। बहुत सालों से लोग जाते रहे, आते रहे, हम सब भी जाते रहे और ये देखते रहे कि ये टैबलेट लगा हुआ है, ये शिलालेख लगा हुआ है, शिलापट लगा हुआ है। मन को कितनी पीड़ा होती रही होगी। 800 सालों के बाद पहली बार न्यायालय के समक्ष भगवान विष्णु स्वयं और तीर्थंकर लॉर्ड ऋषभदेव स्वयं अदालत के सामने प्रस्तुत हुए कि हमारी मूर्तियां खंडित हैं, विखंडित हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप उसके परिसर में जाएं, उसकी आप जगमोहन को देखें तो जगमोहन में 10,000 मूर्तियां आज भी लगी हैं। 10,000 मूर्तियां, खंडित मूर्तियां आज भी लगी हैं। उसको देखकर कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि ये हिंदू
राजाओं का बना हुआ या हिंदू धर्म से संबंधित हिंदू देवी देवताओं का स्थान नहीं रहा होगा। ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष के हिसाब से जो नक्षत्रशाला होती है उसके स्वाभिमानी देवता होते हैं, उनके स्वाभिमानी देवता को जो गवर्न करता है वो भगवान विष्णु है। तो इसी परिक्रम में वहां पर भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिसको इन्होंने ऊपर की छत को तोड़ करके कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में बनाने की कोशिश करी। और 1960 में भगवान विष्णु की एक बहुत बड़ी मूर्ति वहां से मिली है। उस मूर्ति की प्रति मेरे पास फोटो है, मेरे पास, हम अभी आपको 1 मिनट में वो दिखा भी दे रहे हैं। तो दादा, हर कदम पर हमारे इतिहास को तोड़ा गया। पूरे विश्व में हम सोचते हैं हम विश्वगुरु बने, लेकिन विश्वगुरु बनने की कड़ी में और विश्वगुरु बनने के लिए हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि कहाँ कहाँ हमारे साथ अपमान हुआ है, कहाँ कहाँ मेरी मूर्तियां तोड़ी गई हैं, मंदिर खंडित हुए हैं। उन सबको ले करके हम सामने आए और ये बहुत पीड़ा रही मन में कि आखिर ये हो क्या रहा है, हम क्यों सह रहे हैं। आप देखिए, ये हमने दावे में मूर्ति लगाई है। ये मूर्ति दादा दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है? आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। नहीं, एक आभास हो रहा है कि कुछ है, मगर वो साफ दिख नहीं रहा है। आप ये फोटो मेरे को इसमें डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, मैं इसमें वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, हम जितनी जितनी फोटोएं हैं ना वो हम आपको हाँ व्हाट्सएप पे डाल देंगे। हाँ हाँ। तो इसको 1914 में एएसआई ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करा। एएसआई ने अपने जो उस समय जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर टेक ओवर किया था, तो उन्होंने उसमें लिखा है कि ये कोई भी रिलीजियस स्थान नहीं है। इसका मतलब ये मस्जिद नहीं है, वहां कभी नमाज नहीं होती थी। परंतु उसके इतर वहां पर हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में मूर्तियां थी। जब कोई चीज एक्वायर की जाती है तो जो उसके ओनर्स होते हैं उनको नोटिस दिया जाता है। एएसआई ने हिंदू समाज को कहीं भी नोटिस नहीं दिया, कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि यहाँ पर हजारों की संख्या में मूर्तियां हैं, क्या हम इसको एक्वायर करने के पहले कोई ऑब्जेक्शन इनवाइट करना चाहते, कोई ऑब्जेक्शन है, ऐसा नहीं हुआ। अब हमने इसमें पूजा का अधिकार मांगा है कि हमको, भगवान विष्णु का मंदिर है, उनका गर्भगृह स्पष्ट है, लॉर्ड ऋषभ देव की टूटी मूर्तियां हैं। और उस समय जैन मंदिर और हिंदू मंदिर साथ साथ बनते थे। जैन तीर्थंकरों की बहुत सारी मूर्तियां एक सीरीज में हैं। और दादा, इस चैनल के ऊपर बताते हुए हो सकता है मुझे बताने में मेरी जिह्वा रुक जाए। देवी मूर्तियों का जिस तरीके से अपमान हुआ है, जिस तरीके से अंग भंग काट के विच्छेदित करके वहां पर छोड़ दिए गए हैं, आंख में आंसू आते हैं। हमने अपने दावे के माध्यम से ये मांग की है कि हमें पूजा का अधिकार दिया जाए, हमें मतलब पूरे हिंदू समाज को। और वो पूजा का अधिकार कैसे दिया जाए? सरकार एक ट्रस्ट बनाए, ट्रस्ट का निर्माण करे और उस ट्रस्ट के तहत उसकी देखरेख हो। हम, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई उसकी रक्षा सुरक्षा करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एएसआई अपने एक्ट के तहत वो जो पूजा के स्थान होते हैं उनको रोक नहीं सकता है। जो लोग पूजा करते थे, जैसे द्वारकाधीश मंदिर है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वहां पूजा का अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया गया है। थोड़ी बहुत मरम्मत भी अंदर से कराई जाती है। उसी प्रकार से हम कोई सड़क पर तलवारें लेके नहीं आए हैं कि हमको हमारे साथ ये अन्याय हुआ है तो हम सड़क पर तलवारें ले। हम एक संवैधानिक अधिकार के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष जाके हमने अपनी बातें कही हैं। दादा, एक फाउंडर डायरेक्टर एएसआई रहे, उन 1869 के करीब, उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम की बहुत बड़ी रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट आई है। उसमें, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर जो मूर्तियां बनी हैं उसमें गॉडेस लक्ष्मी विद लोटस, गॉडेस लक्ष्मी विद एलिफेंट। तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, कभी करीब
27-28 पेज की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को भी हमने संज्ञान में लेते हुए उसके कुछ पोर्शन को हमने अपने सूट में कोट किया है। बहुत सारे शिलालेखों को हमने उसमें लगाया है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लौह स्तंभ लगा हुआ आज भी जिसमें वज्रलेप लगा हुआ है उसको गरुड़ स्तंभ की गरुड़ स्तंभ माना जाता है। और उस पर शिलालेख लगा हुआ, हमारा शिलालेख नहीं है, उस पर एएसआई ने राजा नंगपाल और गुप्त पीरियड के राजाओं के शिलालेख लगे हुए, उनके सब की ट्रांसलेशन और ट्रांसलिट्रेशन लगे हुए हैं। एक बात बड़ी आश्चर्य की होगी, जिस दिन ये सूट फाइल हुआ और अदालत में लगा था उसके अगले दिन वो जो एक टैबलेट लगा हुआ था जिसमें ये लिखा था कि मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों के तोड़कर बनाई गई है, वो हटा दिया गया। इसमें हमने सेक्शन 80 का नोटिस दिया था कि हम अपने पूजा के अधिकार की मांग करते हैं। एएसआई का जवाब आया। एएसआई ने ये कहा कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसकी सुरक्षा हम कर रहे हैं। आप सुरक्षा तो कर रहे हैं, हमारी 10,000 मूर्तियां, 10,000 देवी देवताओं की मूर्तियां पूरे कॉरिडोर में जो चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि इतिहास तोड़ा गया, इतिहास तोड़ा गया। दादा, जो कल था वो कभी तो आज होगा, और जो कभी आज है वो तो कभी आने वाला कल होगा। कल एक ऐसा शब्द है जिससे भूत का भी परिलक्षण होता है, वर्तमान का भी होता है और भविष्य का भी होता है। तो कल और जो आज है वो भी कल था, और जो आज है वो भी कभी कल हो जाएगा। तो इस कड़ी में हम लोगों ने जो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, हमारी जितनी सामर्थ्य है, हमारी जितनी कोशिश है, उस कोशिश को ला करके हमने अपनी बात न्यायालय के माध्यम से कही है। और हमारे जो इसकी अगली सुनवाई है वो 24 दिसंबर की लगी है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायालय इन सारे सबूतों, साक्ष्यों, प्रमाणों को देखेगी, समझेगी और निश्चय ही कोई ऐसा आदेश होगा जिससे कि वादीगणों को, जो वादीगण हैं भगवान विष्णु और ऋषभ देव जी, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। अब तो भारत में ये चल पड़ा है कि भगवान भी न्यायालय के माध्यम से न्याय मांगते हैं, जो पूरे विश्व को न्याय देता है वो भी न्यायालय के माध्यम से न्याय मांगता है। ये भगवान की ही लीला है, ये भगवान की ही रचना है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों को लेकर के न्यायालय के समक्ष गए हैं। जब आप ये बात कह रहे हैं तो मैं इस संदर्भ में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इसमें वादी तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा वगैरह सब हैं, प्रतिवादी कौन है? कोर्ट ने प्रतिवादी के तौर पे किसको नोटिस दिया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भगवान के विरुद्ध प्रतिवादी है जी। बस यही दर्शकों को समझने की आवश्यकता है। यही हमारे अर्वाचीन संविधान का दौरात्य है, यही समझने की जरूरत है। बोलिए बोलिए। अब दादा यहाँ एक बात आती है, बिना समझे और बिना पढ़े हुए लोग कहने लगेंगे कि 91 के एक्ट से बाढ़ तो नहीं है। जी, अभी उसी में आ रहे थे। 91 का एक्ट क्या कहता है? रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, उसमें लिखा। जब एएसआई ने टेक ओवर किया तो एएसआई ने लिख दिया कि यहाँ पर कोई भी रिलीजियस प्लेस नहीं है, और इन्होंने टेक ओवर कर लिया। और इसी के 91 के एक्ट में एएसआई ने जो बिल्डिंग्स टेक ओवर की हैं उनके ऊपर 91 का एक्ट नहीं लगता है। एएसआई ने तो वहां स्पष्ट कर दिया कि यहाँ कोई नमाज नहीं होती है। वास्तव में 800 साल से नमाज नहीं होती, नमाज के लिए वो स्थान बना भी नहीं था। वो तो खाली हिंदुओं की अस्मिता को धूलि धूसर और घायल करने के लिए बना था। हमारा रक्त रंजित इतिहास है, वो इसलिए नहीं बना था। तो एएसआई ने तो स्पष्ट कर दिया है वहां पर नमाज होती नहीं। लेकिन इसी के इतर सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो राम जन्मभूमि केस में ऑर्डर किया है उसमें लिखा है कि देवता का देवत्व तो कभी जाता नहीं है। तो देवता, जब वहां नमाज होती नहीं थी, हम तो वहां 10,000 मूर्तियां आज भी चीख चीख कर पुकार रही हैं, देवत्व तो गया नहीं है।
तो इसलिए वो हम और 47 की पोजीशन 91 के एक्ट से बाढ़ नहीं है। हम जब एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के तहत आ गए और हम उसको हम मांग भी नहीं रहे कि आप हम ही को दे दीजिए, हम वहां पर लेकर के मानती राइट्स क्लेम करें और वहां पर चढ़ावा लें। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि भारत सरकार एक ट्रस्ट बनावे और उस ट्रस्ट का स्वयं निरीक्षण करें, एएसआई के लोग उसको प्रोटेक्ट करें। सिर्फ पूजा का अधिकार दे दिया जाए कि आदमी जाए और प्रणाम कर सके। एक बात, हमारी ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन इस वाद के माध्यम से पूरे विश्व में हमें एक मैसेज देना है कि ये कुतुबुल इस्लाम या कुतुब मीनार नहीं है, ये 27 नक्षत्रों की वेदशाला है जो मूर्धन्य विद्वान बारामिहिर जी ने बनवाई है। हमको ये मैसेज देना है। हमारे षड्यंत्र के तहत बारामिहिर ने पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के तहत सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ये सिद्धांत पूरे विश्व में बारामिहिर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लेकिन षड्यंत्र के तहत ये नाम भी समाप्त कर दिया गया। हमारे यहाँ क्या है दादा, गीता में भगवान श्री कृष्ण की बात जब हम करते हैं तो पब्लिक में चर्चा भगवान श्री कृष्ण के उस सुदर्शनधारी कृष्ण की चर्चा नहीं होती है। हमेशा या तो बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण की चर्चा की जाती है या महारानी राधा रानी के साथ कृष्ण जी की, और राधा रानी को भी बिना समझे, बिना भागवत को पढ़े हुए अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं। क्यों नहीं भगवान कृष्ण के उस सिद्धांत को हम बताते हैं जिन्होंने कर्म की थ्योरी बताई, जिन्होंने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का सिद्धांत दिया। हमेशा कृष्ण जी को बता देते हैं कि बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये षड्यंत्र हुए, ये कुचक्र हुए। अब इन कुचक्रों को, इन षड्यंत्रों को हमें तोड़ना है। हमारा इतिहास तोड़ा गया, हमारा इतिहास मरोड़ा गया। हम किन कारणों से नहीं बोले, हम क्यों नहीं बोले, उन कारणों में तो भूत की बीती बातें हो गई, हम क्यों नहीं बोले हमें नहीं मालूम। लेकिन अब हम क्यों चुप हैं वर्तमान में, हमें बोलना है, वरना फिर वही आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि आपने क्या किया। क्योंकि जैसे पीछे वालों को हम कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं बोले, तो आने वाली पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी हमको भी प्रश्न चिन्ह लगा करके कटघरे में खड़ा करेगी, कहेगी आपने क्या किया। ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को लेकर के न्यायालय के समक्ष गए हैं। दादा कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। हाँ, तो ये कितने तारीख को आपने ये फाइल किया है? ये फाइल किया था दिसंबर की 8 तारीख को फाइल। 8 तारीख को, और अभी अगला हियरिंग जो है वो 24 तारीख की है, 24 तारीख दिसंबर में ही। दिल्ली की साकेत कोर्ट में माननीय न्यायाधीश सुश्री नेहा शर्मा जी के समक्ष लगी हुई है। और इसमें आपके साथ आपके टीम में और कौन कौन अधिवक्ता हैं? इसमें भगवान विष्णु थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड रंजना अग्निहोत्री और डिवोटी रंजना अग्निहोत्री और लॉर्ड ऋषभ देव थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड श्री हरिशंकर जैन और डिवोटी श्री हरिशंकर जैन जी हैं। और इसमें विष्णु शंकर जैन जी हैं एडवोकेट, और एक वहाँ लोकल लॉयर हम लोगों ने, एक लड़की है वो रखी हुई है, क्योंकि दिल्ली जाना कोई मैनेज करेगा, कोई डेट बताएगा, तो असिस्टेंट भी रखे हुए। और बाकी तो टीम वर्क है, जो भी साथ आ जाए, जो भी एक कदम चलता है तो वो ही हमारा अपना है, और इसमें जो भी एक बूंद आहुति डाल दे उसका भी योगदान कहीं से कम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो केस है ये व्यक्तिगत स्तर पे आप लोगों ने, तीनों ने मिलके ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड विष्णु आप लोगों ने किया, मगर इसमें कोई संस्थागत सहायता आप लोगों को हासिल नहीं है। देखिए, हम इसको व्यक्तिगत नहीं मानते हैं दादा, क्योंकि अगर हम हिंदू समाज के लिए खड़े हैं और व्यक्तिगत अगर हम कहेंगे तो हम अलग थलग हो जाएंगे। हम हाँ, व्यक्तिगत नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने नहीं, मेरा हर प्रश्न का आशय ये है कि जैसे राम जन्मभूमि का जो केस था उसमें बहुत सारे बहुत सारे संस्थाएं जुड़ी हुई थी, राम जन्म संस्कार करने वाले बहुत सारे थे, मगर
इसमें आपके साथ कोई ऐसी संस्था जुड़ी हुई है क्या? दादा, राम जन्मभूमि में देखिए, अदालत में संस्था पार्टी नहीं बनती। अदालत में भगवान का जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो इंडिविजुअल ही बनेगा। पीछे हम्म, से संस्थाएं बहुत सारी उसमें जुड़ी। नेक्स्ट फ्रेंड जो थे अदालत में, उसमें देवकी नंदन अग्रवाल जी थे राम जन्मभूमि के केस में। हम्म, बाद में वहां विश्व हिंदू परिषद कहीं कोई पार्टी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी भी पार्टी नहीं थी। निर्मोही अखाड़ा का क्लेम अलग था, वो अपने महंती राइट क्लेम कर रहे थे। और श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का जो उद्देश्य था राम जन्मभूमि केस में, उनका पूरा यही एम था कि मुसलमानों का दावा खारिज हो, भगवान रामलला के पक्ष में आदेश हो। हम्म, उसमें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के आदेशानुसार हम लोग कार्य कर रहे थे। हिंदू महासभा की तरफ से जैन साहब थे। यहाँ पर भी अगर दावे में हम किसी संस्था को लेके आते हैं तो हमारा दावा कई कानूनी पहलुओं में कमजोर पड़ जाएगा। संस्थाएं तो बहुत में साथ में हैं, और हमारी अपनी भी हिंदू साम्राज्य परिषद है, वो भी साथ में ही है। और भगवान का कार्य है, सब लोग साथ में हैं। हम्म। नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए, आम जनता के लिए, कि कुछ जो अ, जीत के आह्लाद में अपना डुगडुगी बजाने लगते हैं, वो वास्तव में उस केस में किसी तरह के कोई पक्ष थे ही नहीं। ऐसा हमने अतीत में कई बार देखा है। जी तो दादा। ईश्वर का काम, भगवान का काम हम लोगों को समर्पित होके करना चाहिए, निष्काम होके करना चाहिए। वही आप कर रहे हैं, ये एक बहुत सराहनीय बात है। और हम लोगों को ये जानकारी आपने दिया, इससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। और मैं चाहूँगा कि आपका ये जो प्रयास है ये साफल्य मंडित हो, और जल्दी हम लोगों को वो कुतुब मीनार का जो तमगा लगा हुआ है वहाँ पे, जी वो हट जाते हुए दिखाई दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे 24 तारीख के बाद इस पर यदि संभव हुआ तो एक छोटा सा प्रोग्राम करके उस समय तक का क्या डेवलपमेंट है वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। अब बहुत जल्दी दादा इसका नाम विजय स्तंभ होगा, जैसे प्राचीन में प्रसिद्ध था। बारह हम्म, मिहिर ग्रंथ में इसका नाम मैंने विजय स्तंभ पाया है। हम्म, और एक बात और बता दूं दादा, अब तैयारी अगली हमारी चल रही है श्रृंगार गौरी पे। काशी में आदि विश्वेश्वर के मंदिर तो तोड़ा ही गया, और हम्म, श्रृंगार गौरी हमारी आज भी विज्ञान व्यापी में कैद है। वहां पर चैत्र की षष्ठी तिथि के दिन एक दिन दर्शन करने के लिए खुलता है, और उसमें भी तमामों बातें दंगे होते हैं, तमामों सुरक्षा व्यवस्था। तो श्रृंगार गौरी की तरफ से भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ कर लिया है, और हमें जो है स्कंद पुराण के काशी खंड में हम्म, श्रृंगार गौरी का पूरा वर्णन मिल गया है। उसकी हाँ, नोटिस हम लोग दे चुके हैं, फरवरी माह में श्रृंगार गौरी पे भी चलेंगे। तो अब हमारे वाद दायर करने का उद्देश्य कुछ भी हो, कि हम जीतें या हारें, लेकिन मेरा एक उद्देश्य तो फलीभूत होता दिखता है, कि भारतीय संस्कृति के पुरोधा ज्योतिर्विज्ञान के मूर्धन विज्ञान वारामिहिर, जिन्होंने इस वेदशाला स्तंभ, निरीक्षण स्तंभ का निर्माण कराया, तो कम से कम 800 वर्षों बाद उनके साथ तो न्याय हो। ये बात जनता के सामने, ये विश्व के सामने आए। हमारी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की धरोहर है, ये हम्म, वैज्ञानिक धरोहर है। ये बात सामने आए तो हम समझेंगे हमें सफलता प्राप्त हो गई। हाँ, वो तो है ही, वो तो सामने आ ही रहा है। जी और प्रयास भी सफल होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तन्मयता से किया गया प्रयास जो है वो हमेशा ही और सफल। आपका तो आशीर्वाद मिलता ही रहता है हमको। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।